जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, बल्कि बाकायदा तौर पर तो शुरू हो चुका है, लेकिन उसके दौरान में पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा एहतजाजी मुजाहरा किया और बाइकाट किया। और अभी अभी जो असर की अजान हुई है और असर की अजान के बाद नमाज का वक्फा हुआ है, हमने सोचा कि हम आपको कुछ चीज़ा चीज़ें बता सकें। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मोहतरमा फौजिया राना साहिबा। फौजिया साहिबा, कैसा आज आपने देखा कि हम जब आए हैं तो एहतजाजी मुजाहरा भी हो रहा था और महरीन जबार भुट्टो साहिबा भी उस वक्त निकली थी, एहतजाज किया था। क्या आज के बजट सेशन को देखते हैं? बहुत शुक्रिया इमराना कोमल साहिबा। सबसे पहले तो इस बजट सेशन में आने के लिए ही हमें जो अबूर करके सरहदें आना पड़ा, क्योंकि पूरा रेड जोन जो है वो चारों अतराफ से सील किया गया है, खारदार तारें लगाई गई हैं, पुलिस की भारी नफरी तैनात है। और वो जो ऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का ग्रैंड अलाइंस है, उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। उनका मुतालबा यही था कि उनके जो 4 एडहॉक अलाउंसेज है वो उनकी तनख्वाहों में जम किए जाएँ। जो लोग डेली उजरत पर काम कर रहे हैं उनको मुस्तकिल किया जाए। इसके साथ साथ जो निजकारी है आपदा की वो मंजूर नहीं है। रेलवे में जो रेल का डिब्बा तक बनाते हैं, जो लोग मेहनत कश हैं, उनको सिर्फ 37,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। इमराना, तो ये सारी रुदात सुनते सुनते हम पैदल फिर यहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ जब पहुँचे हैं तो पता चला जी पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट कर दिया है, बाइकआउट कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा मैं इस बजट सेशन का हिस्सा नहीं बनूंगा। फिर बाद में मोहसिन नकवी साहब गए हैं जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने मनाया है, उनको कहा है कि आपके मसाइल हल करते हैं। लेकिन आपने जो महरीन की जिक्र किया, महरीन ने हमें कहा कि पीपल्स पार्टी पानी के मसले पर जो है वो एहतजाज कर रही है और हमारे दीगर मसाइल में है। जब हमने उनसे सवाल किया कि क्या 18वीं तरमीम को जो रिवर्स करने की बातें हो रही हैं, कुछ लोगों ने कहा जीबी में गवर्नरशिप की जो है वो भी पीपल्स पार्टी का मुतालबा है और भी मुतालबात है। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद क्या हुआ, अभी जैसे आपने जिक्र किया कि असर के अजान का वक्फा हुआ, उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी बाकायदा अवान में आ चुके थे। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आए हैं, उन्होंने मुसाफा किया है। और उसके बाद जो वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब, उन्होंने बाकायदा अपनी तकरीर का आगाज़ किया। उन्होंने वो सारा क्रेडिट लिया, बुनियानुल मरसूस की जो कामयाबियाँ हैं उनको दोहराया, पाकिस्तान का की जो अफवाज है उनका जिक्र किया। और ये सारा बजट का जो सेशन है बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। बिल्कुल। और वफाकी बजट के जो आज के कुछ पॉइंट है वो हम आपको बता दें कि बजट का मजमूई हजम जो है वो 17.5 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद का मुतवक्का है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान है। तनख्वाहदार तबके को 50 अरब रुपए तक टैक्स रिलीफ देने की तजवीज़ दी गई है। और इसी तरह से स्टेशनरी अशिया पर सेल्स टैक्स में इजाफा की जो तजवीज़ थी वो मुस्तरद कर दी गई है। जबकि दरामदगी की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनमें 25% तक टैक्स बढ़ाने का इम्कान है। मकामी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पुर्जाजात पर कस्टम ड्यूटी 1% करने की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोलियम लेवी 1727 अरब रुपए वसूल करने का हदफ किया गया है। पेट्रोलियम लेवी का हदफ ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, पेट्रोल मज़ीद महंगा होने वाला है, इससे साफ और कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7824 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। जबकि दिफाई बजट जो है वो तकरीबन 3000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। 20 लाख नई मुलाजमतों के मौके पैदा करने का हदफ है। ज़राअत की तरक्की का हदफ 3.8% मुकर्रर कर किया गया है। और इसी तरह से क्रिप्टो मुनाफा में जो खास तौर पे है, क्रिप्टो मुनाफा पर 10 से 30% कैपिटल गेन टैक्स ज़ेरे गौर है। और साबिक कबायली इलाकों के लिए टैक्स अस्तस्ना जो है वो ख़त्म किए जाने का इम्कान है। जबकि बच्चों के फार्मूला, दूध, घी, कुकिंग ऑयल पर नई शराइत मुतवक्का हैं और इस पर भी टैक्स बढ़ाए जाएंगे। इसी तरह से माहाना 1,87,000 रुपये से 1,83,000 रुपये से ज़ायद आमदन वालों के लिए रिलीफ ज़ेरे गौर है। और इसी तरीके से कुछ ड्यूटीज़ के सरचार्ज ख़त्म किए जा रहे हैं, कुछ टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। और वही वाली बात है, कुछ जो लोग हैं जो अभी तक टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट पे लाया जाएगा। और अभी देखते हैं आगे क्या होता है जी। और जो आपने बस इसको मैं इसी तरह से इमराना समाप्त कर दूंगी, जो 1,83,000 माहाना तनख्वाह लेने वाले हैं, कहने का मतलब टैक्स स्लैब जो है वो तब्दील की जाएगी, क्योंकि महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ख़ुद गवर्नमेंट कह रही है कि जो उनका हदफ था 4% का, उसको भी अबूर नहीं कर सकी है। 3.7% GDP का जो हदफ है वो सिर्फ कहने के कामयाबी उसमें हासिल कर पाए हैं। इससे नज़र ये आ रहा है कि ये अवाम दोस्त और अवाम दुश्मन बजट के नारे लगाने की बजाय अगर इसको सही तरीके से एनालाइज़ किया जाए, हुकूमत को अपनी जो वसूलियाँ हैं
वो बढ़ाने के लिए बहुत कठिन जो मराहिल हैं उनसे गुजरना पड़ेगा। अब देखते हैं कि जो रिटेलर्स के लिए एक स्कीम तारीफ करवाई गई है, क्या हुकूमत अपनी वसूलियाँ बढ़ा पाएगी, नहीं बढ़ा पाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो तनख्वाहदार तबका देता है, उनको वाकई में रिलीफ की ज़रूरत है। महंगाई की शरह बहुत हो चुकी है, मजदूर की उजरत जो है वो वाकई में कम से कम 50,000 होनी चाहिए। और दीगर जो रिलीफ है, जैसे आपने बच्चों के दूध और दीगर चीज़ों की बात की, अगर ये आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि इन पर टैक्सेस बढ़ाने चाहिए। फर्दर क्या अपडेट्स होंगी बंजारन से हम आपको अपडेट बिल्कुल करेंगे। जी, इंशाल्लाह ताला। और देखें, यहाँ जो भी बात हो रही है वो तनख्वाहदार तबके की बात हो रही है, लेकिन हमारे मुल्क की कुल आबादी का कितना, मैं कहती हूँ कि ऊँट के मुंह में जीरा बराबर भी तनख्वाहदार तबका नहीं है। कितने लोग जो हैं वो गुर्बत की शरह से 40% नीचे आ चुके हैं, जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान, सिर्फ सुनने की चीज़ें हैं, ख्वाब में देखने की चीज़ें हैं, उनके पास है ही नहीं। उनके लिए क्या होने जा रहा है, ये एक सवालिया निशान है, जो कि तमाम जो हुकूमती अलायंस है उनके लिए भी सवालिया निशान है, और जो हमारे अपोजिशन के दोस्त हैं उनके लिए भी सवालिया निशान है। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।